अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उम्मे हनी शेख फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था और किस तरह उन्होंने ड्रीम्स को बताया था, ड्रीम्स किस तरह उन्होंने डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। ड्रीम्स में आने से पहले मैं ये बता दूँ कि सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी ये थ्योरी में माइंड का एक हाइपोथेटिकल इमेज दिया था, जिसमें उन्होंने माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ज़्यादा फोकस उन्होंने जो है अपने अनकॉन्शियस माइंड पे किया था। तो अभी मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट करके बताना चाह रही हूँ, जो कि मेरे अभी वीडियो के टॉपिक से रिलेट भी कर रहा है। वो ये कि सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक हमारे ड्रीम्स का बहुत गहरा ताल्लुक होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में इंसान की बहुत सारी रिप्रेस्ड डिज़ायर्स, विशेस मौजूद होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस इसके मौजूद होते हैं, जो कि वो हाइड कर देता है लोगों से, दबा देता है। ठीक है, और फिर वही रिप्रेस्ड मटेरियल इंसान के ड्रीम्स में ज़ाहिर हो रहा होता है। ड्रीम्स को किस तरह उन्होंने साइकोलॉजिकल टर्म्स में बताया है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की है, उसके हर एक एस्पेक्ट को इन डिटेल पढ़ा है और फिर उसको एक बुक की शक्ल दे दी। और ये जो फेमस बुक था काफ़ी उनका, जिसका टाइटल था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो कि 4 नवंबर 1899 में पब्लिश हुआ। द फर्स्ट एडिशन वाज इन जर्मन लैंग्वेज। ठीक है। अब सिगमंड फ्रॉइड के बारे में हम सब जानते हैं कि ही वाज अ साइको एनालिस्ट। वो खुद जो है पेशेंट्स को डील किया करते थे, उनके अनकॉन्शियस माइंड को रिवील करने की कोशिश करते थे। और उनका जो ट्रीटमेंट का तरीकाकार होता था वो ये होता था कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी रिप्रेस्ड डिज़ायर्स, विशेज़ है या पेनफुल मेमोरीज है, जो कि उनकी पर्सनालिटी में या उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का बाइस बन रही है, तो वो उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस में लाया जाए, पेशेंट्स की या क्लाइंट्स की कॉन्शियस अवेयरनेस में लाया जाए। तो इस तरह वो क्या करते थे बेसिकली, पेशेंट्स के जो है अनकॉन्शियस माइंड को रिवील करने की कोशिश करते थे कि उसकी जड़ क्या है, जो भी जिस भी प्रॉब्लम के साथ इंडिविजुअल उनके पास आता था, तो उसकी जड़ बेसिकली उसके अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती थी। तो वो उस जड़ को पकड़ने की कोशिश करते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे। इसी तरह ड्रीम्स के बारे में उन्होंने कहा कि अगर इंडिविजुअल के ड्रीम्स को सुना जाए, तो वो भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं इंसान के अनकॉन्शियस माइंड से, और उसके अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ने में काफ़ी मदद भी देते हैं, समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है अगर हम इंडिविजुअल के ड्रीम्स को एनालाइज करें तो। फ्रॉइड ने इस बुक में अपने पेशेंट्स के साथ साथ खुद के भी बहुत सारे ड्रीम्स जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखे हैं, और तकरीबन 1000 प्लस ड्रीम्स इस बुक में मौजूद है, जिनको सिगमंड फ्रॉइड ने इंटरप्रेट किया। ड्रीम्स के बारे में सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं कि बेसिकली जो ड्रीम्स होते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम्स के बारे में ये कहा था कि ड्रीम्स इज द फुलफिलमेंट ऑफ द अनकॉन्शियस रिप्रेस्ड डिज़ायर विशेस विच आर नॉट प्रैक्टिकली फुलफिल्ड। मतलब कि इंसान के वो डिज़ायर्स जो कि रियलिटी में इंसान फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो डिज़ायर्स इंसान के जो है अनकॉन्शियस माइंड में जाके रिप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर वही ड्रीम्स में उसको ज़ाहिर हो रहे होते हैं। और वो ड्रीम्स ऐसे देख रहा होता है कि उसकी जो विशेस थी, जो डिज़ायर्स थी, वो फुलफ़िल हो रही है। तो ये सिगमंड फ्रॉइड का कहना था। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक लड़की है, अगर उसका डिज़ायर था कि वो मिस यूनिवर्स बने, लेकिन नहीं बन सकी। तो अब वो जो उसका डिज़ायर था, वो जो है उसके अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस्ड हो गया है। तो अब इससे क्या होगा कि जब भी वो अगर सोएगी तो ड्रीम उसको आएगा, तो उसमें वो अनकॉन्शियस चीज़ें ज़ाहिर हो सकती है कि वो ख्वाब में देख सकती है कि लाइक मैं जो है मिस यूनिवर्स बन गई हूँ, और सब लोग जो है मेरे लिए रेड कारपेट बिछा के, रश लगा के मुझसे मेरी एक नज़र देखने के लिए खड़े हैं। तो लाइक ऐसे हो सकता है। अब एक और जो है यहाँ पे एग्जांपल ली हुई कि अ पर्सन डिज़ायर टू हैव एन एक्सपेंसिव वॉच
सैम एज हिज फ्रेंड। अब ये बेसिकली एक इंडिविजुअल का डिज़ायर था, जब भी वो अपने चाइल्डहुड, एक लड़का है, वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, जब भी वो उसके घर जाता है तो उसके हाथ में एक वॉच होती है, तो वो लड़का सोचता है कि काश मेरे पास भी वॉच होती, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव वॉच है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है तो वो विश फुलफिल भी नहीं हो सकती, तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस्ड हो जाएगी। अब उसको ड्रीम्स किस तरह से आ रहे हैं कि वो ख्वाब में अपने दोस्त के घर गया है, उसकी वॉच जो है टेबल पे पड़ी है, उसने बिना किसी से पूछे वो वॉच उठा के अपनी पॉकेट में डाल ली। अब ये वैसे तो बहुत सोशली अनएक्सेप्टेबल वे है, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है कि किसी की चीज़ को बिना पूछे उठा लेना। अब लेकिन क्यों ख्वाब में उसको अच्छा फील हो रहा होता है कि उसकी विश तो पूरी हो गई, उसको जो चाहिए था वो मिल गया। तो इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। अब फ्रॉइड यहाँ पे कहता है कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू अ नॉलेज ऑफ द अनकॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। ड्रीम्स के ज़रिए हम इंसान के अनकॉन्शियस माइंड तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तब उस वक्त इंसान का अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए जितनी भी अनकॉन्शियस माइंड की चीज़ें, जो भी मटेरियल है, वो इंसान के ख्वाबों में आ रहा होता है। अब ड्रीम का जो कंटेंट है उसकी सोर्स कौन है, कहाँ से उसको मिल रहा है वो कंटेंट, तो फ्रॉइड यहाँ पे कहते हैं कि ड्रीम कंटेंट की जो सोर्स है वो बेसिकली इंसान की रियल लाइफ से ताल्लुक़ रखती है। यानी इंसान अपनी लाइफ में अब तक जितने भी एक्सपीरियंसेस, जितनी भी मेमोरीज उसकी हो चुकी हैं, ड्रीम्स का ताल्लुक़ उन्हीं पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज से होता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं और वो जितने भी ड्रीम्स देखते हैं, हर ड्रीम का ताल्लुक हर इंडिविजुअल के पास्ट एक्सपीरियंसेस और उसकी पास्ट मेमोरीज से होता है। ख्वाब कोई लाइक फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है। जो भी चीज़ें, जो भी कंपोनेंट, जो भी एलिमेंट ख्वाब में इंसान देखता है, उसकी रियल लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं। वो रियल लाइफ में उन चीज़ों से गुजर चुका होता है। ठीक है। अब इन्होंने 3 से 4 बताए थे सोर्सेज, वो देख लेते हैं। नंबर 1, सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस। आप अपने ख्वाबों में ज़्यादातर वो चीज़ें देख सकते हैं जिस एक्सपीरियंस ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला हो। रियल लाइफ में कोई ऐसा इवेंट गुजरा हो जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा हो, आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हो। तो इस तरह के रियल लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं जिनसे आप गुजर चुके हो, तो वो आपके ख्वाब में आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ऑफिस में आपकी सबके सामने बॉस ने इंसल्ट कर दी। सबके सामने पब्लिकली इंसल्ट होना ऑब्वियसली सबके लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। अब आप उस वक़्त चाह रहे थे कि आप बहुत कुछ बोल सकते थे, आपके पास बहुत कुछ था बोलने को, लेकिन आप एक जवाब नहीं दे पाए। एक भी जवाब नहीं दे पाए जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि वो सामने जो बंदा खड़ा था वो आपको अथॉरिटी फिगर था। वो आपको जॉब से भी निकाल सकता है, लेकिन आप नहीं कह सकते थे। अब वो बातें बार-बार आपके ज़हन में आ रही है, काश मैं कह देता, मैं ये भी कह सकता था, मैं वो भी बोल सकता था। तो नहीं बोल सकते थे, तो वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो है दब गई। अब आपको ड्रीम्स इस तरह आ सकते हैं कि लाइक आपने जो है ख्वाब में अपने बॉस को जो है इतनी सुनाई कि उसको चुप करवा दिया। तो ये बेसिकली क्यों आया आपको ख्वाब? क्योंकि आपकी डिज़ायर थी जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में दब गई है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो पेरेंट्स की डेथ ऑब्वियसली सबके लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है। तो अब पेरेंट्स की डेथ होना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा बच्चा। ये इवेंट ही ऐसा है, तो अब क्या होगा कि वो उसकी ड्रीम्स में क्या आ सकता है, क्योंकि उसकी अनकॉन्शियस डिज़ायर थी कि मैं अपने माँ बाप से मिल सकूं, उनको देख सकूं, लेकिन नहीं देख सकता। अब उसकी ड्रीम्स क्या है? ड्रीम्स में ये कुछ इस तरह से चीज़ें आ सकती हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ हाथ पकड़ के ग्रीनरी में घूम रहा है, बहुत खुश है, उसके पेरेंट्स भी और वो भी। तो ये ड्रीम्स क्यों आते हैं समटाइम्स? क्योंकि जिन लोगों को वो देख रहा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी दुनिया की जाने की वजह से वो थोड़ा उस वो इवेंट जो है इसके ऊपर बहुत गहरा असर डाल चुका है, तो वो चीज़ें उसके ड्रीम्स में ज़ाहिर हो रही है। सेकंड है मिक्सचर ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट। आपकी रियल लाइफ के एक या एक से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो भी है जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गहरा असर पड़ा हो, तो वो कलेक्टिवली सारे एक जगह जमा होकर
आपके एक ही ख्वाब में ज़ाहिर हो सकते हैं। समटाइम्स आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये मैंने किस किस्म का ख्वाब देखा है। ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि आप अपने स्कूल में हो लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ हो और टीचर्स आपकी सारी कॉलेज वाली है। तो ये क्या है, बेसिकली आपके 3 जगह के एक्सपीरियंसेस हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और वो मिक्स होके आपके एक ही ड्रीम में आ रहे हैं। तो आप समटाइम्स उठते हो तो आप खुद भी कंफ्यूज रहते हो, यार ये मैंने किस किस्म का ख्वाब देखा है। अपने स्कूल में अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों को ले गया और वहाँ पे टीचर्स कॉलेज वाले हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, समटाइम्स आपके एक्सपीरियंसेस मिक्स होके आ रहे होते हैं। फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीविंग समथिंग, अगर इंडिविजुअल के अंदर किसी भी चीज़ को हासिल करने का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा और वो नहीं उस गोल तक पहुँच सका, तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस्ड हो जाएगा और फिर वो उसके ख्वाबों में वो चीज़ें आ सकती है। जैसे अगर कोई गर्ल है, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बन सकी, उसका विश था, उसका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, तो फिर ये चीज़ें, ये विशेस वो अपने ख्वाबों में फुलफ़िल होता हुआ देख सकती है। फिर है गुड एंड बैड ड्रीम्स। गुड ड्रीम्स का ताल्लुक बेसिकली आपके अनफुलफिल्ड विशेज़ और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से होता है, जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस्ड हो गए। अब आपको ड्रीम्स आ रहे हैं कि आपकी वो विशेज़, आपकी वो डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही है, तो आपको ख्वाब में अच्छा महसूस हो रहा होता है, तो वो आपके लिए एज अ गुड ड्रीम होते हैं। और बैड ड्रीम्स का ताल्लुक आपके अनकॉन्शियस में मौजूद रिप्रेस्ड फेयर्स और थ्रेट्स की वजह से हो रहा होता है। आपको बैड ड्रीम्स अपने फेयर्स और थ्रेट्स की वजह से आ रहे होते हैं, जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस्ड हो गए। अब यहाँ पे फेयर्स और थ्रेट्स क्या है? फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसे जब वो छोटा था, उसे स्कूल टाइम पे जो है वो स्कूल के वॉशरूम में बंद हो गया। ठीक है, लॉक लग गया। अब उसने बहुत बजाया, उस वक्त उसके फ्रेंड ने आके उसको बचा लिया, लेकिन वो छोटा बच्चा था, वो ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो डरा हुआ था कि अगर कोई मुझे ना खोलता तो क्या होता, अगर सब चले जाते तो क्या होता। तो ये जो डर है उसके अंदर, उसके अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस्ड हो गया। अब उसके ड्रीम्स में ये किस तरह से जाहिर हो सकता है, ये इवेंट, कि वो स्कूल में है, उसी जगह पे है, या हो सकता है वो कोई और जगह देख ले जहाँ वो बंद हो गया है और कोई उसको बचाने नहीं आया। ये इस तरह के ख्वाब उसको क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में एक फेयर ऑलरेडी रिप्रेस्ड है, तभी वो इस तरह के ख्वाब देख रहा है। तो इस तरह के जो ख्वाब होते हैं उन्हें हम बैड ड्रीम्स कहते हैं। तो लास्ट में इसको पूरा समराइज करते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ड्रीम्स कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है। ड्रीम्स में आने वाला हर एलिमेंट, हर कंपोनेंट सच होता है और आपकी रियल लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। आप उनसे एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप रियल लाइफ में उन तमाम तर चीज़ों से गुजर चुके हो, लेकिन वो जो आपकी ड्रीम की स्टोरी होती है ना, वो थोड़ी हाइपोथेटिकल और इमेजनरी टाइप की होती है। ठीक है। ये क्यों होती है? ताकि नींद से उठने के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपकी अनकॉन्शियस माइंड तक ना पहुंच सके। इसीलिए क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के मटेरियल्स तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। वो बहुत ऐसा पार्ट है जहाँ पे इंसान अपनी इस तरह के फियर्स, विशेस, मेमोरीज, पेनफुल फीलिंग्स वगैरह हाइड करके रखता है, तो उधर तक पहुंचना, एक्सेस करना इजी नहीं है। तो अक्सर इस तरह के ख्वाब देख के आपकी हाँ, ख्वाब देख के आप अक्सर परेशान हो जाते हो। और क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड नहीं समझ पा रहा आपने जो ख्वाब देखा उसको, कि वो क्या है, क्यों आपको आया वो ख्वाब, उसकी मीनिंग क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ख्वाबों में देख रहे होते हैं कि हम हाइट से गिर रहे हैं, बादलों से गिर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जो है रियल लाइफ में हाइट से गिर चुके हो या बादलों से गिर चुके हो। इसका मतलब ये ख्वाब में एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स क्या है। हाइट आपने देखी है, बादल आप रोज़ देखते हो, सीढ़ियों से समटाइम्स हम गिर रहे होते हैं, तो सीढ़ियाँ आपने देखी हुई है, या आप किसी को छुरी से मार रहे हो, तो वो छुरी जिससे आपका रोज़ किचन में इंटरेक्शन होता है। तो ये जो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स हैं ना, ये बेसिकली आपकी ट्रू हैं, आपकी रियल लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं। बस कहानी थोड़ी हाइपोथेटिकल वे में होती है ताकि आप उसको आसानी से मीनिंगफुल ना बना सको, आपका कॉन्शियस माइंड ना पहुंच सके आपके अनकॉन्शियस माइंड तक। होपफुली कि आपको यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हुई होगी। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।